यह कहानी एक छोटे से गांव में हुई जहां एक साधु आदमी नामक रामचंद्र बाबू रहते थे। वह एक सरल और समझदार आदमी थे जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद बच्चों के प्रति प्यार और देखभाल से जाने जाते थे। रामचंद्र बाबू के पास 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। उनकी पत्नी राधिका भी एक संतान से ज्यादा चाहती थी, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे क्योंकि उनके पास था प्यार और समर्थन। बच्चों में से एक बेटा अर्जुन अपने पिता के साथ अधिक समय बिताता था। अर्जुन की आदतें अनोखी थी। वह हमेशा समय समय पर अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलने जाता और घर वापस आने में देर कर देता। रामचंद्र बाबू ने उसे बार बार समझाया कि समय का महत्व समझना जरूरी है, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो गया। अर्जुन और उसके दोस्त खेल रहे थे जब एक गंभीर दुर्घटना आई। अर्जुन के एक दोस्त को घायल हो गया और वह तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। रामचंद्र बाबू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने बेटे को सहानुभूति और स्थिरता दिखाने के लिए तैयार थे। वह अर्जुन के पास गए और उसे साहस दिलाया। रामचंद्र बाबू ने कहा, बेटा, ये एक दर्दभरा परीक्षण है जीवन का। तुम्हारे दोस्त को ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन से एक महत्वपूर्ण सबक सीखना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, पापा, मुझे खेद है। मैं अब समझता हूँ कि समय का महत्व होता है और मैं इससे सीखा हूँ कि दोस्तों के साथ खेलने के बजाय जिम्मेदारी भी बढ़ जानी चाहिए। अर्जुन ने अपने दोस्त के साथ जवाबी खेलने का फैसला किया और उन्होंने अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया। 2 महीने बाद अर्जुन के दोस्त बिल्कुल ठीक हो गए। रामचंद्र बाबू के आंचल में खुशियों की मिठास थी। वह अपने बेटे की सीख के लिए गर्वित थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार, देखभाल और सम्मान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह सब कुछ हमें आपसी संबंधों को सुधारने का मौका देते हैं और हमें दूसरों के दर्द और सुख के साथ होने की महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। रामचंद्र बाबू और उनके बेटे अर्जुन की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दुर्घटनाओं का सामना कैसे करना चाहिए और उनसे सीख कैसे निकालनी चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव में हुई जहां एक